जी, अपना परिचय। मेरा नाम अनुज कुमार है। मैं यहाँ पीजीआईएमएस रोहतक में फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। जी बताइए स्ट्राइक। जी, स्ट्राइक का ये है, आज जैसे 39वां दिन हो चुका है और हंगर स्ट्राइक को हुए 360 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि हमारी जो 30 तारीख को सीएम सर के साथ जो मीटिंग हुई थी और जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स की थी, अभी तक हमें सिर्फ और सिर्फ उस गेजेटेड नोटिफिकेशन का ही इंतजार है। और आज एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हुई थी जो यूनिवर्सिटी के सभी प्रतिनिधियों से और सारे कॉलेजेस के साथ। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही निर्णय है कि जो भी सीएम सर ने हमें प्रॉमिस किया था वो सारी की सारी अमेंडमेंट्स विद क्लैरिफिकेशन जल्द से जल्द हमारे सामने लाए जाएं और हमारे आगे का निर्णय उसी गेजेटेड नोटिफिकेशन के आधार पर रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो एज इट इज निर्णय आ जाते हैं, नोटिफिकेशन आ जाते हैं, तो क्या स्ट्राइक और हो जाएगी क्या? जी, ये हमारा आगे का निर्णय है कि अगर जो भी अमेंडमेंट्स में हमारी सारी मांगे मान ली जाती हैं और विद क्लैरिफिकेशन बिल्कुल यूं का यूं हमारे सामने आ जाता है, तो ये हमारा आगे का विचार होगा कि हम स्ट्राइक कॉल ऑफ करें या फिर इसको कंटिन्यू करें। तो जो अमेंडमेंट हुई है, आर यू सेटिस्फाइड नाउ? नहीं, अभी वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट, एज उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी क्लियर नहीं है। तो हम ऐसे विश्वास नहीं कर सकते कि आगे जाके हमारे साथ क्या होगा। जो भी हो रिटर्न में बिल्कुल क्लैरिफाई करके दीजिए। रोजाना कितने लोग हंगर स्ट्राइक करते हैं? रोजाना 10 से 15 लोग हंगर स्ट्राइक पे रहते हैं 24 से 48 घंटे के बीच में। क्या क्लासेस कुछ जो न्यू कमर स्टूडेंट है क्लासेस लगाएंगे? नहीं, अभी जो नया बैच है 2022 बैच, वो यूं का यूं यहाँ पे अपनी क्लासेस नहीं लगा रहा और हमारे साथ आके बैठते हैं बच्चे। ठीक है जी, अपना परिचय। मेरा नाम अनुज कुमार है। मैं यहाँ पीजीआईएमएस रोहतक में फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। जी बताइए स्ट्राइक। जी, स्ट्राइक का ये है, आज जैसे 39वां दिन हो चुका है और हंगर स्ट्राइक को हुए 360 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि हमारी जो 30 तारीख को सीएम सर के साथ जो मीटिंग हुई थी और जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स की थी, अभी तक हमें सिर्फ और सिर्फ उस गेजेटेड नोटिफिकेशन का ही इंतजार है। और आज एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हुई थी जो यूनिवर्सिटी के सभी प्रतिनिधियों से और सारे कॉलेजेस के साथ। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही निर्णय है कि जो भी सीएम सर ने हमें प्रॉमिस किया था वो सारी की सारी अमेंडमेंट्स विद क्लैरिफिकेशन जल्द से जल्द हमारे सामने लाए जाएं और हमारे आगे का निर्णय उसी गेजेटेड नोटिफिकेशन के आधार पर रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो एज इट इज निर्णय आ जाते हैं, नोटिफिकेशन आ जाते हैं, तो क्या स्ट्राइक और हो जाएगी क्या? जी, ये हमारा आगे का निर्णय है कि अगर जो भी अमेंडमेंट्स में हमारी सारी मांगे मान ली जाती हैं और विद क्लैरिफिकेशन बिल्कुल यूं का यूं हमारे सामने आ जाता है, तो ये हमारा आगे का विचार होगा कि हम स्ट्राइक कॉल ऑफ करें या फिर इसको कंटिन्यू करें। तो जो अमेंडमेंट हुई है, आर यू सेटिस्फाइड नाउ? नहीं, अभी वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट, एज उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी क्लियर नहीं है। तो हम ऐसे विश्वास नहीं कर सकते कि आगे जाके हमारे साथ क्या होगा। जो भी हो रिटर्न में बिल्कुल क्लैरिफाई करके दीजिए। रोजाना कितने लोग हंगर स्ट्राइक करते हैं? रोजाना 10 से 15 लोग हंगर स्ट्राइक पे रहते हैं 24 से 48 घंटे के बीच में। क्या क्लासेस कुछ जो न्यू कमर स्टूडेंट है क्लासेस लगाएंगे? नहीं, अभी जो नया बैच है 2022 बैच, वो यूं का यूं यहाँ पे अपनी क्लासेस नहीं लगा रहा और हमारे साथ आके बैठते हैं बच्चे। ठीक है जी, अपना परिचय। मेरा नाम अनुज कुमार है। मैं यहाँ पीजीआईएमएस रोहतक में फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। जी बताइए स्ट्राइक। जी, स्ट्राइक का ये है, आज जैसे 39वां दिन हो चुका है और हंगर स्ट्राइक को हुए 360 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि हमारी जो 30 तारीख को सीएम सर के साथ जो मीटिंग हुई थी और जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स की थी, अभी तक हमें सिर्फ और सिर्फ उस गेजेटेड नोटिफिकेशन का ही इंतजार है। और आज एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हुई थी जो यूनिवर्सिटी के सभी प्रतिनिधियों से और सारे कॉलेजेस के साथ। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही निर्णय है कि जो भी सीएम सर ने हमें प्रॉमिस किया था वो सारी की सारी अमेंडमेंट्स विद क्लैरिफिकेशन जल्द से जल्द हमारे सामने लाए जाएं और हमारे आगे का निर्णय उसी गेजेटेड नोटिफिकेशन के आधार पर रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो एज इट इज निर्णय आ जाते हैं, नोटिफिकेशन आ जाते हैं, तो क्या स्ट्राइक और हो जाएगी क्या? जी, ये हमारा आगे का निर्णय है कि अगर जो भी अमेंडमेंट्स में हमारी सारी मांगे मान ली जाती हैं और विद क्लैरिफिकेशन बिल्कुल यूं का यूं हमारे सामने आ जाता है, तो ये हमारा आगे का विचार होगा कि हम स्ट्राइक कॉल ऑफ करें या फिर इसको कंटिन्यू करें। तो जो अमेंडमेंट हुई है, आर यू सेटिस्फाइड नाउ? नहीं, अभी वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट, एज उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी क्लियर नहीं है। तो हम ऐसे विश्वास नहीं कर सकते कि आगे जाके हमारे साथ क्या होगा। जो भी हो रिटर्न में बिल्कुल क्लैरिफाई करके दीजिए। रोजाना कितने लोग हंगर स्ट्राइक करते हैं? रोजाना 10 से 15 लोग हंगर स्ट्राइक पे रहते हैं 24 से 48 घंटे के बीच में।
क्या क्लासेस कुछ जो न्यू कमर स्टूडेंट क्लासेस लगाए नहीं, अभी जो नया बैच है 2022 बैच, वो यूं का यूं यहाँ पे अपनी क्लासेस नहीं लगा रहा और हमारे साथ आके बैठते हैं बच्चे। ठीक है जी, अपना परिचय। मेरा नाम अनुज कुमार है, मैं यहाँ PGIMS रोहतक में फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। जी बताइए स्ट्राइक। जी, स्ट्राइक का ये है, आज जैसे 39वां दिन हो चुका है और हंगर स्ट्राइक को हुए 360 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि हमारी जो 30 तारीख को CM सर के साथ जो मीटिंग हुई थी और जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स की थी, अभी तक हमें सिर्फ और सिर्फ उस गैजेटेड नोटिफिकेशन का ही इंतजार है। और आज एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हुई थी जो यूनिवर्सिटी के सभी प्रतिनिधियों से और सारे कॉलेजेस के साथ। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही निर्णय है कि जो भी CM सर ने हमें प्रॉमिस किया था, वो सारी की सारी अमेंडमेंट्स विद क्लैरिफिकेशन जल्द से जल्द हमारे सामने लाए जाएं और हमारे आगे का निर्णय उसी गैजेटेड नोटिफिकेशन के आधार पर रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो एज इट इज निर्णय आ जाते हैं, नोटिफिकेशन आ जाते हैं, तो क्या स्ट्राइक और हो जाएगी फिर? जी, ये हमारा आगे का निर्णय है कि अगर जो भी अमेंडमेंट्स में हमारी सारी मांगे मान ली जाती हैं और विद क्लैरिफिकेशन बिल्कुल यूं का यूं हमारे सामने आ जाता है, तो ये हमारा आगे का विचार होगा कि हम स्ट्राइक कॉल ऑफ करें या फिर इसको कंटिन्यू करें। तो जो अमेंडमेंट हुई है, आर यू सेटिस्फाइड नाउ? नहीं, अभी वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट, एज उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी क्लियर नहीं है, तो हम ऐसे विश्वास नहीं कर सकते कि आगे जाके हमारे साथ क्या होगा। जो भी हो रिटर्न में बिल्कुल क्लैरिफाई करके दीजिए। रोजाना कितने लोग हंगर स्ट्राइक? रोजाना 10 से 15 लोग हंगर स्ट्राइक पे रहते हैं 24 से 48 घंटे के बीच में। क्या क्लासेस कुछ जो न्यू कमर स्टूडेंट क्लासेस लगाए? नहीं, अभी जो नया बैच है 2022 बैच, वो यूं का यूं यहाँ पे अपनी क्लासेस नहीं लगा रहा और हमारे साथ आके बैठते हैं बच्चे। ठीक है जी, अपना परिचय। मेरा नाम अनुज कुमार है, मैं यहाँ PGIMS रोहतक में फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। जी बताइए स्ट्राइक। जी, स्ट्राइक का ये है, आज जैसे 39वां दिन हो चुका है और हंगर स्ट्राइक को हुए 360 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि हमारी जो 30 तारीख को CM सर के साथ जो मीटिंग हुई थी और जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स की थी, अभी तक हमें सिर्फ और सिर्फ उस गैजेटेड नोटिफिकेशन का ही इंतजार है। और आज एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हुई थी जो यूनिवर्सिटी के सभी प्रतिनिधियों से और सारे कॉलेजेस के साथ। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही निर्णय है कि जो भी CM सर ने हमें प्रॉमिस किया था, वो सारी की सारी अमेंडमेंट्स विद क्लैरिफिकेशन जल्द से जल्द हमारे सामने लाए जाएं और हमारे आगे का निर्णय उसी गैजेटेड नोटिफिकेशन के आधार पर रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो एज इट इज निर्णय आ जाते हैं, नोटिफिकेशन आ जाते हैं, तो क्या स्ट्राइक और हो जाएगी फिर? जी, ये हमारा आगे का निर्णय है कि अगर जो भी अमेंडमेंट्स में हमारी सारी मांगे मान ली जाती हैं और विद क्लैरिफिकेशन बिल्कुल यूं का यूं हमारे सामने आ जाता है, तो ये हमारा आगे का विचार होगा कि हम स्ट्राइक कॉल ऑफ करें या फिर इसको कंटिन्यू करें। तो जो अमेंडमेंट हुई है, आर यू सेटिस्फाइड नाउ? नहीं, अभी वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट, एज उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी क्लियर नहीं है, तो हम ऐसे विश्वास नहीं कर सकते कि आगे जाके हमारे साथ क्या होगा। जो भी हो रिटर्न में बिल्कुल क्लैरिफाई करके दीजिए। रोजाना कितने लोग हंगर स्ट्राइक? रोजाना 10 से 15 लोग हंगर स्ट्राइक पे रहते हैं 24 से 48 घंटे के बीच में। क्या क्लासेस कुछ जो न्यू कमर स्टूडेंट क्लासेस लगाए? नहीं, अभी जो नया बैच है 2022 बैच, वो यूं का यूं यहाँ पे अपनी क्लासेस नहीं लगा रहा और हमारे साथ आके बैठते हैं बच्चे। ठीक है जी, अपना परिचय। मेरा नाम अनुज कुमार है, मैं यहाँ PGIMS रोहतक में फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। जी बताइए स्ट्राइक। जी, स्ट्राइक का ये है, आज जैसे 39वां दिन हो चुका है और हंगर स्ट्राइक को हुए 360 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि हमारी जो 30 तारीख को CM सर के साथ जो मीटिंग हुई थी और जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स की थी, अभी तक हमें सिर्फ और सिर्फ उस गैजेटेड नोटिफिकेशन का ही इंतजार है। और आज एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हुई थी जो यूनिवर्सिटी के सभी प्रतिनिधियों से और सारे कॉलेजेस के साथ। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही निर्णय है कि जो भी CM सर ने हमें प्रॉमिस किया था, वो सारी की सारी अमेंडमेंट्स विद क्लैरिफिकेशन जल्द से जल्द हमारे सामने लाए जाएं और हमारे आगे का निर्णय उसी गैजेटेड नोटिफिकेशन के आधार पर रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो एज इट इज निर्णय आ जाते हैं, नोटिफिकेशन आ जाते हैं, तो क्या स्ट्राइक और हो जाएगी फिर? जी, ये हमारा आगे का निर्णय है कि अगर जो भी अमेंडमेंट्स में हमारी सारी मांगे मान ली जाती हैं और विद क्लैरिफिकेशन बिल्कुल यूं का यूं हमारे सामने आ जाता है, तो ये हमारा आगे का विचार होगा कि हम स्ट्राइक कॉल ऑफ करें या फिर इसको कंटिन्यू करें। तो जो अमेंडमेंट हुई है, आर यू सेटिस्फाइड नाउ? नहीं, अभी वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट,
एज उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी क्लियर नहीं है, तो हम ऐसे विश्वास नहीं कर सकते कि आगे जाके हमारे साथ क्या होगा। जो भी हो रिटर्न में बिल्कुल क्लैरिफाई करके दीजिए। रोजाना कितने लोग हंगर स्ट्राइक रोजाना 10 से 15 लोग हंगर स्ट्राइक पे रहते हैं 24 से 48 घंटे के बीच में। क्या क्लासेस कुछ जो न्यू कमर स्टूडेंट है क्लासेस लगाए नहीं, अभी जो नया बैच है 2022 बैच वो यूं का यूं यहाँ पे अपनी क्लासेस नहीं लगा रहा और हमारे साथ आके बैठते हैं बच्चे। ठीक है जी, अपना परिचय। मेरा नाम अनुज कुमार है, मैं यहाँ PGIMS रोहतक में फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। जी बताइए स्ट्राइक। जी, स्ट्राइक का ये है, आज जैसे 39वां दिन हो चुका है और हंगर स्ट्राइक को हुए 360 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि हमारी जो 30 तारीख को CM सर के साथ जो मीटिंग हुई थी और जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स की थी, अभी तक हमें सिर्फ और सिर्फ उस गैजेटेड नोटिफिकेशन का ही इंतजार है। और आज एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हुई थी जो यूनिवर्सिटी के सभी प्रतिनिधियों से और सारे कॉलेजेस के साथ। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही निर्णय है कि जो भी CM सर ने हमें प्रॉमिस किया था वो सारी की सारी अमेंडमेंट्स विद क्लैरिफिकेशन जल्द से जल्द हमारे सामने लाए जाएं और हमारे आगे का निर्णय उसी गैजेटेड नोटिफिकेशन के आधार पर रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो एज इट इज निर्णय आ जाते हैं, नोटिफिकेशन आ जाते हैं, तो क्या स्ट्राइक और हो जाएगी क्या? जी, ये हमारा आगे का निर्णय है कि अगर जो भी अमेंडमेंट्स में हमारी सारी मांगे मान ली जाती हैं और विद क्लैरिफिकेशन बिल्कुल यूं का यूं हमारे सामने आ जाता है, तो ये हमारा आगे का विचार होगा कि हम स्ट्राइक कॉल ऑफ करें या फिर इसको कंटिन्यू करें। तो जो अमेंडमेंट हुई है, आर यू सेटिस्फाइड नाउ? नहीं, अभी वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट, एज उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी क्लियर नहीं है, तो हम ऐसे विश्वास नहीं कर सकते कि आगे जाके हमारे साथ क्या होगा। जो भी हो रिटर्न में बिल्कुल क्लैरिफाई करके दीजिए। रोजाना कितने लोग हंगर स्ट्राइक? रोजाना 10 से 15 लोग हंगर स्ट्राइक पे रहते हैं 24 से 48 घंटे के बीच में। क्या क्लासेस कुछ जो न्यू कमर स्टूडेंट है क्लासेस लगाए नहीं, अभी जो नया बैच है 2022 बैच वो यूं का यूं यहाँ पे अपनी क्लासेस नहीं लगा रहा और हमारे साथ आके बैठते हैं बच्चे। ठीक है जी, अपना परिचय। मेरा नाम अनुज कुमार है, मैं यहाँ PGIMS रोहतक में फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। जी बताइए स्ट्राइक। जी, स्ट्राइक का ये है, आज जैसे 39वां दिन हो चुका है और हंगर स्ट्राइक को हुए 360 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि हमारी जो 30 तारीख को CM सर के साथ जो मीटिंग हुई थी और जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स की थी, अभी तक हमें सिर्फ और सिर्फ उस गैजेटेड नोटिफिकेशन का ही इंतजार है। और आज एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हुई थी जो यूनिवर्सिटी के सभी प्रतिनिधियों से और सारे कॉलेजेस के साथ। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही निर्णय है कि जो भी CM सर ने हमें प्रॉमिस किया था वो सारी की सारी अमेंडमेंट्स विद क्लैरिफिकेशन जल्द से जल्द हमारे सामने लाए जाएं और हमारे आगे का निर्णय उसी गैजेटेड नोटिफिकेशन के आधार पर रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो एज इट इज निर्णय आ जाते हैं, नोटिफिकेशन आ जाते हैं, तो क्या स्ट्राइक और हो जाएगी क्या? जी, ये हमारा आगे का निर्णय है कि अगर जो भी अमेंडमेंट्स में हमारी सारी मांगे मान ली जाती हैं और विद क्लैरिफिकेशन बिल्कुल यूं का यूं हमारे सामने आ जाता है, तो ये हमारा आगे का विचार होगा कि हम स्ट्राइक कॉल ऑफ करें या फिर इसको कंटिन्यू करें। तो जो अमेंडमेंट हुई है, आर यू सेटिस्फाइड नाउ? नहीं, अभी वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट, एज उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी क्लियर नहीं है, तो हम ऐसे विश्वास नहीं कर सकते कि आगे जाके हमारे साथ क्या होगा। जो भी हो रिटर्न में बिल्कुल क्लैरिफाई करके दीजिए। रोजाना कितने लोग हंगर स्ट्राइक? रोजाना 10 से 15 लोग हंगर स्ट्राइक पे रहते हैं 24 से 48 घंटे के बीच में। क्या क्लासेस कुछ जो न्यू कमर स्टूडेंट है क्लासेस लगाए नहीं, अभी जो नया बैच है 2022 बैच वो यूं का यूं यहाँ पे अपनी क्लासेस नहीं लगा रहा और हमारे साथ आके बैठते हैं बच्चे। ठीक है जी, अपना परिचय। मेरा नाम अनुज कुमार है, मैं यहाँ PGIMS रोहतक में फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। जी बताइए स्ट्राइक। जी, स्ट्राइक का ये है, आज जैसे 39वां दिन हो चुका है और हंगर स्ट्राइक को हुए 360 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि हमारी जो 30 तारीख को CM सर के साथ जो मीटिंग हुई थी और जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स की थी, अभी तक हमें सिर्फ और सिर्फ उस गैजेटेड नोटिफिकेशन का ही इंतजार है। और आज एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हुई थी जो यूनिवर्सिटी के सभी प्रतिनिधियों से और सारे कॉलेजेस के साथ। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही निर्णय है कि जो भी CM सर ने हमें प्रॉमिस किया था वो सारी की सारी अमेंडमेंट्स विद क्लैरिफिकेशन जल्द से जल्द हमारे सामने लाए जाएं और हमारे आगे का निर्णय उसी गैजेटेड नोटिफिकेशन के आधार पर रहेगा।
अच्छा डॉक्टर साहब, जो एज इट इज निर्णय आ जाते हैं, नोटिफिकेशन आ जाते हैं, तो क्या स्ट्राइक और हो जाएगी क्या? जी, ये हमारा आगे का निर्णय है कि अगर जो भी अमेंडमेंट्स में हमारी सारी मांगे मान ली जाती हैं और विद क्लैरिफिकेशन बिल्कुल यूं का यूं हमारे सामने आ जाता है, तो ये हमारा आगे का विचार होगा कि हम स्ट्राइक कॉल ऑफ करें या फिर इसको कंटिन्यू करें। तो जो अमेंडमेंट हुई है, आर यू सेटिस्फाइड नाउ? नहीं, अभी वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट, एज उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी क्लियर नहीं है, तो हम ऐसे विश्वास नहीं कर सकते कि आगे जाके हमारे साथ क्या होगा। जो भी हो रिटर्न में बिल्कुल क्लैरिफाई करके दीजिए। रोजाना कितने लोग हंगर स्ट्राइक करते हैं? रोजाना 10 से 15 लोग हंगर स्ट्राइक पे रहते हैं 24 से 48 घंटे के बीच में। क्या क्लासेस कुछ जो न्यू कमर स्टूडेंट है क्लासेस लगाए? नहीं, अभी जो नया बैच है 2022 बैच, वो यूं का यूं यहाँ पे अपनी क्लासेस नहीं लगा रहा और हमारे साथ आके बैठते हैं बच्चे। ठीक है, अपना परिचय। मेरा नाम अनुज कुमार है, मैं यहाँ PGIMS रोहतक में फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। जी बताइए स्ट्राइक। जी, स्ट्राइक का ये है, आज जैसे 39वां दिन हो चुका है और हंगर स्ट्राइक को हुए 360 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि हमारी जो 30 तारीख को CM सर के साथ जो मीटिंग हुई थी और जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स की थी, अभी तक हमें सिर्फ और सिर्फ उस गैजेटेड नोटिफिकेशन का ही इंतजार है। और आज एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हुई थी जो यूनिवर्सिटी के सभी प्रतिनिधियों से और सारे कॉलेजेस के साथ। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही निर्णय है कि जो भी CM सर ने हमें प्रॉमिस किया था, वो सारी की सारी अमेंडमेंट्स विद क्लैरिफिकेशन जल्द से जल्द हमारे सामने लाए जाएं और हमारे आगे का निर्णय उसी गैजेटेड नोटिफिकेशन के आधार पर रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो एज इट इज निर्णय आ जाते हैं, नोटिफिकेशन आ जाते हैं, तो क्या स्ट्राइक और हो जाएगी क्या? जी, ये हमारा आगे का निर्णय है कि अगर जो भी अमेंडमेंट्स में हमारी सारी मांगे मान ली जाती हैं और विद क्लैरिफिकेशन बिल्कुल यूं का यूं हमारे सामने आ जाता है, तो ये हमारा आगे का विचार होगा कि हम स्ट्राइक कॉल ऑफ करें या फिर इसको कंटिन्यू करें। तो जो अमेंडमेंट हुई है, आर यू सेटिस्फाइड नाउ? नहीं, अभी वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट, एज उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी क्लियर नहीं है, तो हम ऐसे विश्वास नहीं कर सकते कि आगे जाके हमारे साथ क्या होगा। जो भी हो रिटर्न में बिल्कुल क्लैरिफाई करके दीजिए। रोजाना कितने लोग हंगर स्ट्राइक करते हैं? रोजाना 10 से 15 लोग हंगर स्ट्राइक पे रहते हैं 24 से 48 घंटे के बीच में। क्या क्लासेस कुछ जो न्यू कमर स्टूडेंट है क्लासेस लगाए? नहीं, अभी जो नया बैच है 2022 बैच, वो यूं का यूं यहाँ पे अपनी क्लासेस नहीं लगा रहा और हमारे साथ आके बैठते हैं बच्चे। ठीक है, अपना परिचय। मेरा नाम अनुज कुमार है, मैं यहाँ PGIMS रोहतक में फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। जी बताइए स्ट्राइक। जी, स्ट्राइक का ये है, आज जैसे 39वां दिन हो चुका है और हंगर स्ट्राइक को हुए 360 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि हमारी जो 30 तारीख को CM सर के साथ जो मीटिंग हुई थी और जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स की थी, अभी तक हमें सिर्फ और सिर्फ उस गैजेटेड नोटिफिकेशन का ही इंतजार है। और आज एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हुई थी जो यूनिवर्सिटी के सभी प्रतिनिधियों से और सारे कॉलेजेस के साथ। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही निर्णय है कि जो भी CM सर ने हमें प्रॉमिस किया था, वो सारी की सारी अमेंडमेंट्स विद क्लैरिफिकेशन जल्द से जल्द हमारे सामने लाए जाएं और हमारे आगे का निर्णय उसी गैजेटेड नोटिफिकेशन के आधार पर रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो एज इट इज निर्णय आ जाते हैं, नोटिफिकेशन आ जाते हैं, तो क्या स्ट्राइक और हो जाएगी क्या? जी, ये हमारा आगे का निर्णय है कि अगर जो भी अमेंडमेंट्स में हमारी सारी मांगे मान ली जाती हैं और विद क्लैरिफिकेशन बिल्कुल यूं का यूं हमारे सामने आ जाता है, तो ये हमारा आगे का विचार होगा कि हम स्ट्राइक कॉल ऑफ करें या फिर इसको कंटिन्यू करें। तो जो अमेंडमेंट हुई है, आर यू सेटिस्फाइड नाउ? नहीं, अभी वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट, एज उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी क्लियर नहीं है, तो हम ऐसे विश्वास नहीं कर सकते कि आगे जाके हमारे साथ क्या होगा। जो भी हो रिटर्न में बिल्कुल क्लैरिफाई करके दीजिए। रोजाना कितने लोग हंगर स्ट्राइक करते हैं? रोजाना 10 से 15 लोग हंगर स्ट्राइक पे रहते हैं 24 से 48 घंटे के बीच में। क्या क्लासेस कुछ जो न्यू कमर स्टूडेंट है क्लासेस लगाए? नहीं, अभी जो नया बैच है 2022 बैच, वो यूं का यूं यहाँ पे अपनी क्लासेस नहीं लगा रहा और हमारे साथ आके बैठते हैं बच्चे। ठीक है, अपना परिचय। मेरा नाम अनुज कुमार है, मैं यहाँ PGIMS रोहतक में फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। जी बताइए स्ट्राइक। जी, स्ट्राइक का ये है, आज जैसे 39वां दिन हो चुका है और हंगर स्ट्राइक को हुए 360 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि हमारी जो 30 तारीख को
सीएम सर के साथ जो मीटिंग हुई थी और जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स की थी, अभी तक हमें सिर्फ और सिर्फ उस गैजेटेड नोटिफिकेशन का ही इंतजार है। और आज एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हुई थी जो यूनिवर्सिटी के सभी प्रतिनिधियों से और सारे कॉलेजेस के साथ। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही निर्णय है कि जो भी सीएम सर ने हमें प्रॉमिस किया था वो सारी की सारी अमेंडमेंट्स विद क्लैरिफिकेशन जल्द से जल्द हमारे सामने लाए जाएं और हमारे आगे का निर्णय उसी गैजेटेड नोटिफिकेशन के आधार पर रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो एज इट इज निर्णय आ जाते हैं, नोटिफिकेशन आ जाते हैं, तो क्या स्ट्राइक और हो जाएगी क्या? जी, ये हमारा आगे का निर्णय है कि अगर जो भी अमेंडमेंट्स में हमारी सारी मांगे मान ली जाती हैं और विद क्लैरिफिकेशन बिल्कुल यूं का यूं हमारे सामने आ जाता है, तो ये हमारा आगे का विचार होगा कि हम स्ट्राइक कॉल ऑफ करें या फिर इसको कंटिन्यू करें। तो जो अमेंडमेंट हुई है, आर यू सेटिस्फाइड नाउ? नहीं, अभी वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट, एज उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी क्लियर नहीं है, तो हम ऐसे विश्वास नहीं कर सकते कि आगे जाके हमारे साथ क्या होगा। जो भी हो रिटर्न में बिल्कुल क्लैरिफाई करके दीजिए। रोजाना कितने लोग हंगर स्ट्राइक करते हैं? रोजाना 10 से 15 लोग हंगर स्ट्राइक पे रहते हैं 24 से 48 घंटे के बीच में। क्या क्लासेस कुछ जो न्यू कमर स्टूडेंट है क्लासेस लगाएंगे? नहीं, अभी जो नया बैच है 2022 बैच, वो यूं का यूं यहाँ पे अपनी क्लासेस नहीं लगा रहा और हमारे साथ आके बैठते हैं बच्चे। ठीक है, अपना परिचय। मेरा नाम अनुज कुमार है, मैं यहाँ PGIMS रोहतक में फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। जी बताइए स्ट्राइक। जी, स्ट्राइक का ये है, आज जैसे 39वां दिन हो चुका है और हंगर स्ट्राइक को हुए 360 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि हमारी जो 30 तारीख को सीएम सर के साथ जो मीटिंग हुई थी और जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स की थी, अभी तक हमें सिर्फ और सिर्फ उस गैजेटेड नोटिफिकेशन का ही इंतजार है। और आज एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हुई थी जो यूनिवर्सिटी के सभी प्रतिनिधियों से और सारे कॉलेजेस के साथ। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही निर्णय है कि जो भी सीएम सर ने हमें प्रॉमिस किया था वो सारी की सारी अमेंडमेंट्स विद क्लैरिफिकेशन जल्द से जल्द हमारे सामने लाए जाएं और हमारे आगे का निर्णय उसी गैजेटेड नोटिफिकेशन के आधार पर रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो एज इट इज निर्णय आ जाते हैं, नोटिफिकेशन आ जाते हैं, तो क्या स्ट्राइक और हो जाएगी क्या? जी, ये हमारा आगे का निर्णय है कि अगर जो भी अमेंडमेंट्स में हमारी सारी मांगे मान ली जाती हैं और विद क्लैरिफिकेशन बिल्कुल यूं का यूं हमारे सामने आ जाता है, तो ये हमारा आगे का विचार होगा कि हम स्ट्राइक कॉल ऑफ करें या फिर इसको कंटिन्यू करें। तो जो अमेंडमेंट हुई है, आर यू सेटिस्फाइड नाउ? नहीं, अभी वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट, एज उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी क्लियर नहीं है, तो हम ऐसे विश्वास नहीं कर सकते कि आगे जाके हमारे साथ क्या होगा। जो भी हो रिटर्न में बिल्कुल क्लैरिफाई करके दीजिए। रोजाना कितने लोग हंगर स्ट्राइक करते हैं? रोजाना 10 से 15 लोग हंगर स्ट्राइक पे रहते हैं 24 से 48 घंटे के बीच में। क्या क्लासेस कुछ जो न्यू कमर स्टूडेंट है क्लासेस लगाएंगे? नहीं, अभी जो नया बैच है 2022 बैच, वो यूं का यूं यहाँ पे अपनी क्लासेस नहीं लगा रहा और हमारे साथ आके बैठते हैं बच्चे। ठीक है, अपना परिचय। मेरा नाम अनुज कुमार है, मैं यहाँ PGIMS रोहतक में फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। जी बताइए स्ट्राइक। जी, स्ट्राइक का ये है, आज जैसे 39वां दिन हो चुका है और हंगर स्ट्राइक को हुए 360 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि हमारी जो 30 तारीख को सीएम सर के साथ जो मीटिंग हुई थी और जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स की थी, अभी तक हमें सिर्फ और सिर्फ उस गैजेटेड नोटिफिकेशन का ही इंतजार है। और आज एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हुई थी जो यूनिवर्सिटी के सभी प्रतिनिधियों से और सारे कॉलेजेस के साथ। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही निर्णय है कि जो भी सीएम सर ने हमें प्रॉमिस किया था वो सारी की सारी अमेंडमेंट्स विद क्लैरिफिकेशन जल्द से जल्द हमारे सामने लाए जाएं और हमारे आगे का निर्णय उसी गैजेटेड नोटिफिकेशन के आधार पर रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो एज इट इज निर्णय आ जाते हैं, नोटिफिकेशन आ जाते हैं, तो क्या स्ट्राइक और हो जाएगी क्या? जी, ये हमारा आगे का निर्णय है कि अगर जो भी अमेंडमेंट्स में हमारी सारी मांगे मान ली जाती हैं और विद क्लैरिफिकेशन बिल्कुल यूं का यूं हमारे सामने आ जाता है, तो ये हमारा आगे का विचार होगा कि हम स्ट्राइक कॉल ऑफ करें या फिर इसको कंटिन्यू करें। तो जो अमेंडमेंट हुई है, आर यू सेटिस्फाइड नाउ? नहीं, अभी वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट, एज उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी क्लियर नहीं है, तो हम ऐसे विश्वास नहीं कर सकते कि आगे जाके हमारे साथ क्या होगा। जो भी हो रिटर्न में बिल्कुल क्लैरिफाई करके दीजिए। रोजाना कितने लोग हंगर स्ट्राइक करते हैं? रोजाना 10 से 15 लोग हंगर स्ट्राइक पे रहते हैं 24 से 48 घंटे के बीच में। क्या क्लासेस कुछ जो न्यू कमर स्टूडेंट है क्लासेस लगाएंगे? नहीं, अभी जो नया बैच है 2022 बैच, वो यूं का यूं यहाँ पे अपनी क्लासेस नहीं लगा रहा और हमारे साथ आके बैठते हैं बच्चे। ठीक है, अपना परिचय।
मेरा नाम अनुज कुमार है। मैं यहाँ पीजीआईएमएस रोहतक में फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। जी बताइए स्ट्राइक। जी, स्ट्राइक का ये है, आज जैसे 39वां दिन हो चुका है और हंगर स्ट्राइक को हुए 360 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि हमारी जो 30 तारीख को सीएम सर के साथ जो मीटिंग हुई थी और जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स की थी, अभी तक हमें सिर्फ और सिर्फ उस गैजेटेड नोटिफिकेशन का ही इंतजार है। और आज एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हुई थी जो यूनिवर्सिटी के सभी प्रतिनिधियों से और सारे कॉलेजेस के साथ। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही निर्णय है कि जो भी सीएम सर ने हमें प्रॉमिस किया था वो सारी की सारी अमेंडमेंट्स विद क्लैरिफिकेशन जल्द से जल्द हमारे सामने लाए जाएं और हमारे आगे का निर्णय उसी गैजेटेड नोटिफिकेशन के आधार पर रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो एज इट इज निर्णय आ जाते हैं, नोटिफिकेशन आ जाते हैं, तो क्या स्ट्राइक और हो जाएगी क्या? जी, ये हमारा आगे का निर्णय है कि अगर जो भी अमेंडमेंट्स में हमारी सारी मांगे मान ली जाती हैं और विद क्लैरिफिकेशन बिल्कुल यूं का यूं हमारे सामने आ जाता है, तो ये हमारा आगे का विचार होगा कि हम स्ट्राइक कॉल ऑफ करें या फिर इसको कंटिन्यू करें। तो जो अमेंडमेंट हुई है, आर यू सेटिस्फाइड नाउ? नहीं, अभी वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट, एज उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी क्लियर नहीं है, तो हम ऐसे विश्वास नहीं कर सकते कि आगे जाके हमारे साथ क्या होगा। जो भी हो रिटर्न में बिल्कुल क्लैरिफाई करके दीजिए। रोजाना कितने लोग हंगर स्ट्राइक पे? रोजाना 10 से 15 लोग हंगर स्ट्राइक पे रहते हैं 24 से 48 घंटे के बीच में। क्या क्लासेस कुछ जो न्यू कमर स्टूडेंट है क्लासेस लगाए? नहीं, अभी जो नया बैच है 2022 बैच, वो यूं का यूं यहाँ पे अपनी क्लासेस नहीं लगा रहा और हमारे साथ आके बैठते हैं बच्चे। ठीक है, अपना परिचय। मेरा नाम अनुज कुमार है। मैं यहाँ पीजीआईएमएस रोहतक में फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। जी बताइए स्ट्राइक। जी, स्ट्राइक का ये है, आज जैसे 39वां दिन हो चुका है और हंगर स्ट्राइक को हुए 360 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि हमारी जो 30 तारीख को सीएम सर के साथ जो मीटिंग हुई थी और जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स की थी, अभी तक हमें सिर्फ और सिर्फ उस गैजेटेड नोटिफिकेशन का ही इंतजार है। और आज एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हुई थी जो यूनिवर्सिटी के सभी प्रतिनिधियों से और सारे कॉलेजेस के साथ। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही निर्णय है कि जो भी सीएम सर ने हमें प्रॉमिस किया था वो सारी की सारी अमेंडमेंट्स विद क्लैरिफिकेशन जल्द से जल्द हमारे सामने लाए जाएं और हमारे आगे का निर्णय उसी गैजेटेड नोटिफिकेशन के आधार पर रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो एज इट इज निर्णय आ जाते हैं, नोटिफिकेशन आ जाते हैं, तो क्या स्ट्राइक और हो जाएगी क्या? जी, ये हमारा आगे का निर्णय है कि अगर जो भी अमेंडमेंट्स में हमारी सारी मांगे मान ली जाती हैं और विद क्लैरिफिकेशन बिल्कुल यूं का यूं हमारे सामने आ जाता है, तो ये हमारा आगे का विचार होगा कि हम स्ट्राइक कॉल ऑफ करें या फिर इसको कंटिन्यू करें। तो जो अमेंडमेंट हुई है, आर यू सेटिस्फाइड नाउ? नहीं, अभी वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट, एज उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी क्लियर नहीं है, तो हम ऐसे विश्वास नहीं कर सकते कि आगे जाके हमारे साथ क्या होगा। जो भी हो रिटर्न में बिल्कुल क्लैरिफाई करके दीजिए। रोजाना कितने लोग हंगर स्ट्राइक पे? रोजाना 10 से 15 लोग हंगर स्ट्राइक पे रहते हैं 24 से 48 घंटे के बीच में। क्या क्लासेस कुछ जो न्यू कमर स्टूडेंट है क्लासेस लगाए? नहीं, अभी जो नया बैच है 2022 बैच, वो यूं का यूं यहाँ पे अपनी क्लासेस नहीं लगा रहा और हमारे साथ आके बैठते हैं बच्चे। ठीक है, अपना परिचय। मेरा नाम अनुज कुमार है। मैं यहाँ पीजीआईएमएस रोहतक में फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। जी बताइए स्ट्राइक। जी, स्ट्राइक का ये है, आज जैसे 39वां दिन हो चुका है और हंगर स्ट्राइक को हुए 360 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि हमारी जो 30 तारीख को सीएम सर के साथ जो मीटिंग हुई थी और जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स की थी, अभी तक हमें सिर्फ और सिर्फ उस गैजेटेड नोटिफिकेशन का ही इंतजार है। और आज एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हुई थी जो यूनिवर्सिटी के सभी प्रतिनिधियों से और सारे कॉलेजेस के साथ। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही निर्णय है कि जो भी सीएम सर ने हमें प्रॉमिस किया था वो सारी की सारी अमेंडमेंट्स विद क्लैरिफिकेशन जल्द से जल्द हमारे सामने लाए जाएं और हमारे आगे का निर्णय उसी गैजेटेड नोटिफिकेशन के आधार पर रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो एज इट इज निर्णय आ जाते हैं, नोटिफिकेशन आ जाते हैं, तो क्या स्ट्राइक और हो जाएगी क्या? जी, ये हमारा आगे का निर्णय है कि अगर जो भी अमेंडमेंट्स में हमारी सारी मांगे मान ली जाती हैं और विद क्लैरिफिकेशन बिल्कुल यूं का यूं हमारे सामने आ जाता है, तो ये हमारा आगे का विचार होगा कि हम स्ट्राइक कॉल ऑफ करें या फिर इसको कंटिन्यू करें। तो जो अमेंडमेंट हुई है, आर यू सेटिस्फाइड नाउ? नहीं, अभी वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट, एज उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी क्लियर नहीं है, तो हम ऐसे विश्वास नहीं कर सकते कि आगे जाके हमारे साथ क्या होगा। जो भी हो रिटर्न में बिल्कुल क्लैरिफाई करके दीजिए। रोजाना कितने लोग हंगर स्ट्राइक पे? रोजाना 10 से 15 लोग हंगर स्ट्राइक पे रहते हैं 24 से 48 घंटे के बीच में।
क्या क्लासेस कुछ जो न्यू कमर स्टूडेंट क्लासेस लगाए? नहीं, अभी जो नया बैच है 2022 बैच, वो यूं का यूं यहाँ पे अपनी क्लासेस नहीं लगा रहा और हमारे साथ आके बैठते हैं बच्चे। ठीक है जी, अपना परिचय। मेरा नाम अनुज कुमार है, मैं यहाँ PGIMS रोहतक में फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। जी बताइए स्ट्राइक। जी, स्ट्राइक का ये है, आज जैसे 39वां दिन हो चुका है और हंगर स्ट्राइक को हुए 360 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि हमारी जो 30 तारीख को CM सर के साथ जो मीटिंग हुई थी और जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स की थी, अभी तक हमें सिर्फ और सिर्फ उस गैजेटेड नोटिफिकेशन का ही इंतजार है। और आज एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हुई थी जो यूनिवर्सिटी के सभी प्रतिनिधियों से और सारे कॉलेजेस के साथ। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही निर्णय है कि जो भी CM सर ने हमें प्रॉमिस किया था, वो सारी की सारी अमेंडमेंट्स विद क्लैरिफिकेशन जल्द से जल्द हमारे सामने लाए जाएं और हमारे आगे का निर्णय उसी गैजेटेड नोटिफिकेशन के आधार पर रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो एज इट इज निर्णय आ जाते हैं, अगर नोटिफिकेशन आ जाते हैं तो क्या स्ट्राइक और हो जाएगी फिर? जी, ये हमारा आगे का निर्णय है कि अगर जो भी अमेंडमेंट्स में हमारी सारी मांगे मान ली जाती हैं और विद क्लैरिफिकेशन बिल्कुल यूं का यूं हमारे सामने आ जाता है, तो ये हमारा आगे का विचार होगा कि हम स्ट्राइक कॉल ऑफ करें या फिर इसको कंटिन्यू करें। तो जो अमेंडमेंट हुई है, आर यू सेटिस्फाइड नाउ? नहीं, अभी वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट, एज उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी क्लियर नहीं है, तो हम ऐसे विश्वास नहीं कर सकते कि आगे जाके हमारे साथ क्या होगा। जो भी हो रिटर्न में बिल्कुल क्लैरिफाई करके दीजिए। रोजाना कितने लोग हंगर स्ट्राइक है? रोजाना 10 से 15 लोग हंगर स्ट्राइक पे रहते हैं 24 से 48 घंटे के बीच में। क्या क्लासेस कुछ जो न्यू कमर स्टूडेंट क्लासेस लगाए? नहीं, अभी जो नया बैच है 2022 बैच, वो यूं का यूं यहाँ पे अपनी क्लासेस नहीं लगा रहा और हमारे साथ आके बैठते हैं बच्चे। ठीक है जी, अपना परिचय। मेरा नाम अनुज कुमार है, मैं यहाँ PGIMS रोहतक में फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। जी बताइए स्ट्राइक। जी, स्ट्राइक का ये है, आज जैसे 39वां दिन हो चुका है और हंगर स्ट्राइक को हुए 360 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि हमारी जो 30 तारीख को CM सर के साथ जो मीटिंग हुई थी और जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स की थी, अभी तक हमें सिर्फ और सिर्फ उस गैजेटेड नोटिफिकेशन का ही इंतजार है। और आज एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हुई थी जो यूनिवर्सिटी के सभी प्रतिनिधियों से और सारे कॉलेजेस के साथ। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही निर्णय है कि जो भी CM सर ने हमें प्रॉमिस किया था, वो सारी की सारी अमेंडमेंट्स विद क्लैरिफिकेशन जल्द से जल्द हमारे सामने लाए जाएं और हमारे आगे का निर्णय उसी गैजेटेड नोटिफिकेशन के आधार पर रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो एज इट इज निर्णय आ जाते हैं, अगर नोटिफिकेशन आ जाते हैं तो क्या स्ट्राइक और हो जाएगी फिर? जी, ये हमारा आगे का निर्णय है कि अगर जो भी अमेंडमेंट्स में हमारी सारी मांगे मान ली जाती हैं और विद क्लैरिफिकेशन बिल्कुल यूं का यूं हमारे सामने आ जाता है, तो ये हमारा आगे का विचार होगा कि हम स्ट्राइक कॉल ऑफ करें या फिर इसको कंटिन्यू करें। तो जो अमेंडमेंट हुई है, आर यू सेटिस्फाइड नाउ? नहीं, अभी वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट, एज उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी क्लियर नहीं है, तो हम ऐसे विश्वास नहीं कर सकते कि आगे जाके हमारे साथ क्या होगा। जो भी हो रिटर्न में बिल्कुल क्लैरिफाई करके दीजिए। रोजाना कितने लोग हंगर स्ट्राइक है? रोजाना 10 से 15 लोग हंगर स्ट्राइक पे रहते हैं 24 से 48 घंटे के बीच में। क्या क्लासेस कुछ जो न्यू कमर स्टूडेंट क्लासेस लगाए? नहीं, अभी जो नया बैच है 2022 बैच, वो यूं का यूं यहाँ पे अपनी क्लासेस नहीं लगा रहा और हमारे साथ आके बैठते हैं बच्चे। ठीक है जी, अपना परिचय। मेरा नाम अनुज कुमार है, मैं यहाँ PGIMS रोहतक में फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। जी बताइए स्ट्राइक। जी, स्ट्राइक का ये है, आज जैसे 39वां दिन हो चुका है और हंगर स्ट्राइक को हुए 360 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि हमारी जो 30 तारीख को CM सर के साथ जो मीटिंग हुई थी और जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स की थी, अभी तक हमें सिर्फ और सिर्फ उस गैजेटेड नोटिफिकेशन का ही इंतजार है। और आज एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हुई थी जो यूनिवर्सिटी के सभी प्रतिनिधियों से और सारे कॉलेजेस के साथ। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही निर्णय है कि जो भी CM सर ने हमें प्रॉमिस किया था, वो सारी की सारी अमेंडमेंट्स विद क्लैरिफिकेशन जल्द से जल्द हमारे सामने लाए जाएं और हमारे आगे का निर्णय उसी गैजेटेड नोटिफिकेशन के आधार पर रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो एज इट इज निर्णय आ जाते हैं, अगर नोटिफिकेशन आ जाते हैं तो क्या स्ट्राइक और हो जाएगी फिर? जी, ये हमारा आगे का निर्णय है कि अगर जो भी अमेंडमेंट्स में हमारी सारी मांगे मान ली जाती हैं और विद क्लैरिफिकेशन बिल्कुल यूं का यूं हमारे सामने आ जाता है, तो ये हमारा आगे का विचार होगा कि हम स्ट्राइक कॉल ऑफ करें या फिर इसको कंटिन्यू करें। तो जो अमेंडमेंट हुई है, आर यू सेटिस्फाइड नाउ? नहीं, अभी वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट,
एज उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी क्लियर नहीं है, तो हम ऐसे विश्वास नहीं कर सकते कि आगे जाके हमारे साथ क्या होगा। जो भी हो रिटर्न में बिल्कुल क्लैरिफाई करके दीजिए। रोजाना कितने लोग हंगर स्ट्राइक करते हैं? रोजाना 10 से 15 लोग हंगर स्ट्राइक पे रहते हैं 24 से 48 घंटे के बीच में। क्या क्लासेस कुछ जो न्यू कमर स्टूडेंट है क्लासेस लगाए? नहीं, अभी जो नया बैच है 2022 बैच, वो यूं का यूं यहाँ पे अपनी क्लासेस नहीं लगा रहा और हमारे साथ आके बैठते हैं बच्चे। ठीक है जी, अपना परिचय। मेरा नाम अनुज कुमार है, मैं यहाँ पीजीआईएमएस रोहतक में फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। जी बताइए स्ट्राइक। जी, स्ट्राइक का ये है, आज जैसे 39वां दिन हो चुका है और हंगर स्ट्राइक को हुए 360 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को यही बताना चाहूंगा कि हमारी जो 30 तारीख को सीएम सर के साथ जो मीटिंग हुई थी और जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स की थी, अभी तक हमें सिर्फ और सिर्फ उस गेजेटेड नोटिफिकेशन का ही इंतजार है। और आज एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हुई थी जो यूनिवर्सिटी के सभी प्रतिनिधियों से और सारे कॉलेजेस के साथ। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही निर्णय है कि जो भी सीएम सर ने हमें प्रॉमिस किया था वो सारी की सारी अमेंडमेंट्स विद क्लैरिफिकेशन जल्द से जल्द हमारे सामने लाए जाएं और हमारे आगे का निर्णय उसी गेजेटेड नोटिफिकेशन के आधार पर रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो एज इट इज निर्णय आ जाते हैं, नोटिफिकेशन में आ जाते हैं, तो क्या स्ट्राइक और हो जाएगी क्या? जी, ये हमारा आगे का निर्णय है कि अगर जो भी अमेंडमेंट्स में हमारी सारी मांगे मान ली जाती हैं और विद क्लैरिफिकेशन बिल्कुल यूं का यूं हमारे सामने आ जाता है, तो ये हमारा आगे का विचार होगा कि हम स्ट्राइक कॉल ऑफ करें या फिर इसको कंटिन्यू करें। तो जो अमेंडमेंट हुई है, आर यू सेटिस्फाइड नाउ? नहीं, अभी वी आर नॉट सेटिस्फाइड विथ इट, एज उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी क्लियर नहीं है, तो हम ऐसे विश्वास नहीं कर सकते कि आगे जाके हमारे साथ क्या होगा। जो भी हो रिटर्न में बिल्कुल क्लैरिफाई करके दीजिए। रोजाना कितने लोग हंगर स्ट्राइक करते हैं? रोजाना 10 से 15 लोग हंगर स्ट्राइक पे रहते हैं 24 से 48 घंटे के बीच में। क्या क्लासेस कुछ जो न्यू कमर स्टूडेंट है क्लासेस लगाए? नहीं, अभी जो नया बैच है 2022 बैच, वो यूं का यूं यहाँ पे अपनी क्लासेस नहीं लगा रहा और हमारे साथ आके बैठते हैं बच्चे। ठीक है जी, अपना परिचय। मेरा नाम अनुज कुमार है, मैं यहाँ पीजीआईएमएस रोहतक में फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। जी बताइए स्ट्राइक। जी, स्ट्राइक का ये है, आज जैसे 39वां दिन हो चुका है और हंगर स्ट्राइक को हुए 360 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को यही बताना चाहूंगा कि हमारी जो 30 तारीख को सीएम सर के साथ जो मीटिंग हुई थी और जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स की थी, अभी तक हमें सिर्फ और सिर्फ उस गेजेटेड नोटिफिकेशन का ही इंतजार है। और आज एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हुई थी जो यूनिवर्सिटी के सभी प्रतिनिधियों से और सारे कॉलेजेस के साथ। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही निर्णय है कि जो भी सीएम सर ने हमें प्रॉमिस किया था वो सारी की सारी अमेंडमेंट्स विद क्लैरिफिकेशन जल्द से जल्द हमारे सामने लाए जाएं और हमारे आगे का निर्णय उसी गेजेटेड नोटिफिकेशन के आधार पर रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो एज इट इज निर्णय आ जाते हैं, नोटिफिकेशन में आ जाते हैं, तो क्या स्ट्राइक और हो जाएगी क्या? जी, ये हमारा आगे का निर्णय है कि अगर जो भी अमेंडमेंट्स में हमारी सारी मांगे मान ली जाती हैं और विद क्लैरिफिकेशन बिल्कुल यूं का यूं हमारे सामने आ जाता है, तो ये हमारा आगे का विचार होगा कि हम स्ट्राइक कॉल ऑफ करें या फिर इसको कंटिन्यू करें। तो जो अमेंडमेंट हुई है, आर यू सेटिस्फाइड नाउ? नहीं, अभी वी आर नॉट सेटिस्फाइड विथ इट, एज उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी क्लियर नहीं है, तो हम ऐसे विश्वास नहीं कर सकते कि आगे जाके हमारे साथ क्या होगा। जो भी हो रिटर्न में बिल्कुल क्लैरिफाई करके दीजिए। रोजाना कितने लोग हंगर स्ट्राइक करते हैं? रोजाना 10 से 15 लोग हंगर स्ट्राइक पे रहते हैं 24 से 48 घंटे के बीच में। क्या क्लासेस कुछ जो न्यू कमर स्टूडेंट है क्लासेस लगाए? नहीं, अभी जो नया बैच है 2022 बैच, वो यूं का यूं यहाँ पे अपनी क्लासेस नहीं लगा रहा और हमारे साथ आके बैठते हैं बच्चे। ठीक है जी, अपना परिचय। मेरा नाम अनुज कुमार है, मैं यहाँ पीजीआईएमएस रोहतक में फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। जी बताइए स्ट्राइक। जी, स्ट्राइक का ये है, आज जैसे 39वां दिन हो चुका है और हंगर स्ट्राइक को हुए 360 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को यही बताना चाहूंगा कि हमारी जो 30 तारीख को सीएम सर के साथ जो मीटिंग हुई थी और जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स की थी, अभी तक हमें सिर्फ और सिर्फ उस गेजेटेड नोटिफिकेशन का ही इंतजार है। और आज एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हुई थी जो यूनिवर्सिटी के सभी प्रतिनिधियों से और सारे कॉलेजेस के साथ। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही निर्णय है कि जो भी सीएम सर ने हमें प्रॉमिस किया था वो सारी की सारी अमेंडमेंट्स विद क्लैरिफिकेशन जल्द से जल्द हमारे सामने लाए जाएं और हमारे आगे का निर्णय उसी गेजेटेड नोटिफिकेशन के आधार पर रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो एज इट इज निर्णय आ जाते हैं, नोटिफिकेशन में आ जाते हैं, तो क्या स्ट्राइक और हो जाएगी क्या? जी,
ये हमारा आगे का निर्णय है कि अगर जो भी अमेंडमेंट्स में हमारी सारी मांगे मान ली जाती हैं और विद क्लैरिफिकेशन बिल्कुल यूं का यूं हमारे सामने आ जाता है तो ये